आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 4 नीति के दोहे के प्रश्न अभ्यास और इसकी व्याख्या का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पाठ से प्रश्न 1। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। तो पहला यानी क है, मधुर वाणी औषधि का काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को बेध देती है। तो इसका उत्तर है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सेवन द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। इसका ख, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। तो इसका उत्तर, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ग, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो जोए, सुनी अटिले हैं लोग सब, बाट न लेहे कोय। घ, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। तो इसका उत्तर है, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, ज्यो मेहंदी को रंग। अड़ा, दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं। तो इसका उत्तर है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोय, जो दिल खोजो आपनो, मुझसा बुरा न कोय। प्रश्न 2, निम्नांकित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पाठ की व्याख्या के द्वारा आप इन पंक्तियों का अर्थ जान सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं? तो इसका उत्तर है, क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर होता है, घबराने से कुछ नहीं होता। प्रश्न 4, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही क्यों रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कोई भी हमारी व्यथा कम नहीं करता, बल्कि हमारी हंसी उड़ाता है। भाषा की बात। भाषा की बात का प्रश्न 1, स्त्रवन द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और दूसरा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। भाषा की बात का प्रश्न 2, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपयुक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कांति, चमक है, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा, सम्मान, और चूने के अर्थ में जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने पर यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, कपड़ा और द्वार। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हों। जैसे इसका एक और उदाहरण जान लेते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बौराए जग, वापाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक शब्द का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक शब्द का अर्थ सोना। प्रश्न 3, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव होते हैं अशुद्ध रूप और तत्सम होते हैं शुद्ध रूप। भस्म का भस्म, औषधि का औषधि,
सत यानी सत्य, शरीर का शरीर, मानुष का मनुष्य, शब्द का शब्द, कृपा का कृपा और हर्ष का हर्ष। भाषा की बात का प्रश्न 4। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे तीर शब्द का अर्थ है बाण और नदी का किनारा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। पट, पट होता है कपड़ा और द्वार यानी दरवाज़ा। दर, दर का होता है दरवाज़ा और दरबार। कर, कर माने एक तो होता है हाथ और दूसरा होता है एक क्रिया यानी करना। जड़, किसी वनस्पति का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहे तो उसे हम कहते हैं जड़, और एक जड़ होता है मूर्ख। गोली, बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु को हम गोली कहते हैं, और एक गोली होती है कंचा। सारंग, सारंग का अर्थ होता है सिंह, हाथी। तो ये अंतिम प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस पार्ट का जो व्याख्या है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, जिससे कि आपको इस बुक में आने वाले चैप्टर्स के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।